कानून में साधा नहीं। 98 में दोस्त मैंने ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद में डीएल कॉलेज से, और ऑस्टन मिडिल क्लास फैमिली थी। रिक्शा पे कॉलेज जाते थे, 5 रुपए रिक्शे वाला लेता था, और कभी कभी रिक्शा के पैसे जो नहीं होते थे तो रिक्शा पे पीछे रखा जाते थे। आपने देखा होगा बच्चों को रिक्शे के पीछे रखते हुए, जो थोड़ी देर में रिक्शा चलता तो रिक्शा भारी हो जाता, तो रिक्शा वाला पीछे मुड़ के गाड़ी फटाफट उतर जाते थे। काम सबने हमने किया होगा बचपन में, जिनके पास पैसा नहीं रहता वो ऐसे ही कांड करते हैं। तो 98 में ग्रेजुएट हो गए, बाहर निकले, सोचा जिंदगी में कुछ करेंगे, क्योंकि माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली के अपने बच्चों को पढ़ा दें उनके लिए गंगा नहाने के बराबर रहता है। ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, अगर आप फीसें ही भरते पूरी जिंदगी तो माँ बाप को लगता है हमने जिंदगी में कुछ कर दिया अपने बच्चे के लिए, तो माँ बाप पढ़ा देते हैं, यही बहुत होता है आज की डेट में। तो माँ बाप ने पढ़ा दिया, और पढ़ाने के अलावा उनके पास और क्या रास्ता होता है, वो ना तो 100-200 करोड़ रुपए आपके जो प्लांट लगा सकते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं तेरे को पढ़ा देंगे, बाकी तेरे भविष्य तेरी किस्मत तू जान। तो पढ़ा दिया बाहर, और हमको भी ऐसा लगता था कि पढ़ लिख जाएंगे जिंदगी शानदार हो जाएगी। मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे को विलन न समझें कि जो मैं बोलने वाला हूँ। मैं पढ़ाई का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ाइए। लेकिन मुझे नॉर्मल लाइफ में जब मैं बाजार में उतरा पैसे कमाने के लिए, तो मुझे समझ में आया कि पढ़ाई लिखाई का पैसे कमाने से कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है और पैसे कमाना अपनी जगह है। पैसे कमाने के लिए पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा मुझे लगा कि पैसा वो ज्यादा कमाता है जो कम पढ़ा लिखा रहता है। अब आप, क्योंकि मैं जब बाजार में उतरा इस बिजनेस को लेकर, तो मेरे पास एक स्कूटर था LV 525 उसका नंबर था, तो 24 साल मेरा उम्र था। तो जब मैं उतरता था नीचे कि सर मैं एक बिजनेस लेके आया हूँ, उस कंपनी का नाम ये नेशनल है, उसमें एक लेफ्ट एक राइट करेंगे, 1000 रुपए आएंगे, ऐसा ऐसा होगा। तो 95% लोग उम्र में मुझसे बड़े मिलते थे मुझे। 24 साल का था, कोई 30 का मिलता था, कोई 35 का, कोई अंकल टाइप 55, फिर 50। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे सड़क पे मालूम चला कि लोग बात क्या क्या सोचते हैं। देखो बाजार में जैसे व्यक्ति के पास धंधा समझाने, उसकी उम्र 46 साल, हमारी 24 साल, हम धंधा प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप में नौजवान होंगे, जाएंगे बाजार में दिखाने, तो आपको भी ऐसा नाटक दिखाई देगा। 44 साल के लड़के को बिजनेस समझा रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट 1000 रुपए, बेटा कर करके छोड़ दिया, बेटा कर करके छोड़ दिया। अच्छा चलो, बस्ता बस्ता पैक करते थे, अपना स्कूटर में बांधते थे, आगे जाते थे, फिर किसी और के पास जाते थे। वो अंकल 50 साल, अंकल एक लेफ्ट एक राइट 1000 रुपए। अरे बेटा बाल धूप में थोड़ी सस्ते दूंगा। फिर बस्ता पैक किया, फिर आगे निकल गए, फिर तीसरे के पास गए, वो उम्र भी 40, 45, 40 साल या 30 साल या 35 साल। कोई 55 साल का मिल जाता तो नया डाला हुआ था, बेटा जितनी तेरी उम्र है उतना तजुर्बा है। कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास भी जाता था, कोई सीए टाइप मिल गया, कोई लायर टाइप मिल गया, उसके पास जाता था। तुमको अच्छा लगता है ये काम करना, शोभा देता है, क्या सोचेंगे तेरे माँ बाप बेटा कि तू क्या कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती ये काम करते हैं? मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, मेरे 12 साल का। फिर किसी के पास जाते हैं, सर बिजनेस कर लीजिए, बहुत बढ़िया, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। बोला बेटा अपने बदलने पहले, हमारी बदलेगा तू। किस पे आया है? हम बोलते सर स्कूटर था। चल समझते हैं अंदर अंदर। हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, हमने कर करके छोड़ दिए, जितनी तेरी उम्र उतना हमारा तजुर्बा। ये डायलॉग हमको बाजार में होलसेल में मिले सर, और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी उनके डायलॉग से। मेरे को तकलीफ तब पैदा होती थी जब उनके डायलॉग और बैंक बैलेंस मैच नहीं करता था आपस में। डायलॉग तो बहुत शानदार थे, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी। ऐसे जगह मुझे मिले फरीदाबाद दिल्ली में, मैंने कहा भाई साहब 350 मुल्क कैसे देखा है दुनिया। और जो ये डायलॉग बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये इंडिया गेट नहीं गया होगा कभी शायद। 12 साल का एक्सपीरियंस मेरा ये है, गलत भी हो सकता हूं, मैं तो भगवान का अवतार नहीं हूं कि मैं सही सही बोलूंगा सारी बातें। लेकिन 12 साल का मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इस दुनिया में बेवकूफ लोगों ने राज किया है। जिनमें अकल कम थी, जुनूनी ज्यादा थे, संकी थे, उन लोगों ने रूल किया है इस पूरी दुनिया में। जो ज्यादा समझदार टाइप लोग थे, पैकेट लोग थे, वो सुबह गए, डब्बा भरा करके शाम खाली करके गए। सुबह भरा करके गए, शाम खाली करके गए, भरा करके गए। मैं आपको बताना चाहूंगा,
मैंने जिंदगी में एक नौकरी करी जिसमें मुझे 2000 रुपए मिले, क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का एक एंगलर रहता था, उसमें 100 के 20 नोट थे, 2000 रुपए का तनख्वाह मिला वहां पर। और जिंदगी का पहला और आखिरी नौकरी था मेरा। मैंने उसके बाद कभी जॉब नहीं किया। आज मुझे 11.5 साल इस धंधे के अंदर हो गए। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो मेरी 2-3 बातें हैं वो आपको माननी पड़ेगी सर। अगर आप मानना चाहें तो मैं बताने को तैयार हूँ आपको। अरे आप जोर से बोलिए, मैं आपको और जो लोग खड़े हैं जिनको बैठने का मौका नहीं मिला, मेरी सॉरी कि आपको जगह नहीं मिली है, और जो लोग नीचे बैठ गए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, एटलीस्ट नीचे बैठने का मौका मिला। मनोज जी आपको जहां पर छोड़ के गए उसका सफर अगले 5-7 मिनट के अंदर मैं खत्म करता हूं। याद रखिए 100% इंफॉर्मेशन आपको बताई गई, पहली बार में जो समझ में आती है वो समझ में आती है 45%। आपको सारा समझ में आएगा भी नहीं। पहली बार में हम कोई क्रांति भी थोड़ी देते हैं जो सब समझ में आ जाता है। तो प्लीज समझ के करने की गलती मत करना। कुछ लोग कहते हैं मैं पूरा समझ लूं फिर करूंगा। नहीं नहीं, समझ के मत करना, करके समझना इस बिजनेस को। कर लीजिए फिर समझिए कि कैसे होता है। उदाहरण के तौर पे तैराकी सीखने के लिए छलांग लगानी पड़ती है, फिर तैराकी आती है। ऐसा नहीं होता कोच को आप बोले पहले बिस्तर में सिखा दे फिर कूदवाइए, पहले सीख लो फिर कूदूंगा। वो कहता है कूदेगा सारा तो सीखेगा। लाइफ का फिलॉसफी ये है कि कूद के सीखा जाता है, सीख के नहीं कूदा जाता। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है जो पहली बार आए हैं, समझ के मत करना सर, करके समझ लेना। 2 बातें होंगी, या तो आप फेल हो जाएंगे इस बिजनेस में या पास हो जाएंगे। सीधा सा गणित है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चल जाएगा काम आपका या नहीं चलेगा। और पहले नेगेटिव सोच लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा दक्ष की हमको बात, तिरंगा किया और फेल हो गए, इससे बुरा कुछ होगा सर? हाँ जी, और इसकी संभावना ज्यादा भी होंगी आपके नजर में। 13,000 रुपए लगाए, कंपनी भाग गई कर, इससे बुरा क्या होगा सर? या हम जहां आपको कंपनी का एड्रेस बता रहे हैं वहां जूस की दुकान मिली आपको, इससे बुरा क्या होगा आपके साथ? मतलब देसी भाषा में आपको 13,000 रुपए की लग गई, इससे बुरा नहीं होगा दोस्तों। और आपको देख के मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी को 13,000 की लग जाएगी तो रस्सी खरीदेंगे, 4 पंखे घर में हैं, आज तो लटक जाएंगे, क्या होगा 13 की लग। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होने वाला। 13,000 रुपए गुटखा पान तंबाकू खा के थूक दिए लोग दिल्ली के अंदर। 13,000 रुपए की बात मैं आपको बता रहा हूं। आपके बच्चों को फीस जाता है 7,000, 8,000 रुपए, 9,000 रुपए महीने का। अगर आपके बच्चे थोड़े से ठीक स्कूल में पढ़ते हैं, क्वार्टर फीस जाता है 25,000 रुपए क्वार्टर, 30,000 रुपए क्वार्टर। मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं है ये महीने वाला क्वार्टर है। क्या हमारे बजट की बात कर रहे हो? अबे ताली बजा भी वही है जिनकी दुखती हुई दवा दी मैंने। वो एक SMS आया मुझे, कह रहा मैं मोदी जी को बोला या तो ऐसा करो बैंक में दारू होनी चाहिए या दारू की लाइन नहीं होनी चाहिए, हम 2 जगह लाइन में नहीं लग सकते भैया। बहुत ज्यादा पहले बैंक में लगो, बैंक में दिलवा दो। आपके मौसम भी है लगाए वैसे में पीते नहीं यार। 100% इंफॉर्मेशन आपको बताई गई। साइंस कहती है पहली बार में समझ में आता है 45%। गलती क्या होती है, घर जाते जाते ये संख्या और कम हो जाती है, 10% रह जाती है। और 10% नॉलेज के साथ मैं और आप बनते हैं क्रांतिवीर। पड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, संजू मंजू सीता गीता अजय विजय रमेश सुरेश, आओ बनाओ गोला करोड़पति बनेंगे, आओ। है ना? आप क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और अपने अड़ोस में पड़ोस में रास्ते में फोन शुरू है। अभी तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में नाम भी आ गए होंगे, उसको बताऊंगा, ये कर लेगा तो कमाल है ना? दिमाग में नाम कौन देना शुरू करते हैं, बाहर निकलते हैं फोन करते हैं। आज गया था एक जगह, क्या बंदा था, पहले एक पंडित आया, रही सही कसर दूसरे ब्राह्मण ने पूरी करके तू आ जा बस, तू कर ले बस। अच्छा वो पूछता है कहाँ गए, मैंने कुछ नहीं करना, तो बनाना बस। आदमी कहता है दोबारा मत कर दी। अब आप फोन कर रहे हो, फोन में घर आती है, तो जो हवा भरी वो सारी की सारी ऐसा ही करना अगर पैसे नहीं कमाने तो। और पैसे कमाने हैं तो ब्लंडर कभी मत करना सर। आज से 20 साल पहले कोई कहता कि रात को बैंक से पैसे निकलेंगे, क्या आपको विश्वास होता था?
रात को बैंक से पैसे निकलेंगे। आपको भरोसा होता था आपसे 20 साल पहले? किसी ने कहा कि रात को पैसे निकलेंगे, आपने कहा पागल है, हिंदुस्तान में कैसे निकलेंगे? उसने बोला एटीएम मशीन लगाएंगे चौक पे, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, आप एनी टाइम यू कैन विड्रॉ योर मनी, कभी मन करे तो विड्रॉ कर सकते हो। आप बोले हमारे देश में नोट चौक पे रहेंगे, लूट लेंगे तो अमेरिका थोड़ी ना बोले यार, लेकिन लगी कि नहीं लगी? लगी। फिर उसने कहा कि एक और टेक्नोलॉजी इसमें यह है कि अगर आपने ए बैंक में पैसे जमा किए हैं, ए बैंक में आपका खाता है, और आप चाहें तो बी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। आपने बोला फिर पागल है ये भाई, जिसमें जमा किया उसी में से तो निकालेंगे। बट नाउ यू कैन विड्रॉ फ्रॉम एचडीएफसी, अगर आपका खाता आईसीआईसी में भी है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। फिर उसने एक और तुरंत खासियत छोड़ दिया, उसने बोला ऐसा है कि तुम्हारे खाते में पैसा ना हो तो भी निकाल सकते हो। आपने बोला ये पागल हमको टकराया, पैसा ना हो तो कैसे निकालेंगे? उसने बोला क्रेडिट कार्ड के निकल गया। हुआ कि नहीं हुआ? किसी ने सोचा था कि ये तीनों चीजें हो जाएंगी? नहीं। क्या आपने सोचा था आज से 2 महीना पहले कि आपके खाते में होंगे, फिर भी नहीं निकाल पाओगे? ऐसा सोचा था? अभी तो सारा अपने ही मिल रहा है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता, नथिंग इज। लेकिन जब तक आदमी देखता नहीं है उसको भरोसा, तो खुद मत समझाइएगा सर, क्योंकि आपने 10% समझाने का कोशिश किया ना, तो उसके पल्ले